हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी होती होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने मैथ्स क्लास लूँगा लाइव और ऑफलाइन। तो आज लाइव तो मैं नहीं ले सका, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लास में आप लोगों को आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस पर टोटल मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। आप लोगों का प्यार अगर मिला तो मैं इस 15 से आपको कम से कम 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसपे आपको टोटल झारखंड जितने भी प्रीवियस पेपर है उसी बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे। 50 में से आपको कम से कम 30 प्रीवियस पेपर्स रहेंगे और उसी से मिलता जुलता 20 क्वेश्चंस रहेगा। अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कम से कम 10 में 10 तो मार्क्स में मुझे आशा है कि आ जाएगा। आज मैंने जो भी क्लास लूँगा मैथ्स का, मेंसुरेशन का, ये 15 क्वेश्चन आप रट लेना। इस बेस पे मैं जो आज 15 क्वेश्चन बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी पे मैंने 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो तो आपको मेंसुरेशन और वॉल्यूम से क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे वो एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो कैसा रहेगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और क्वेश्चंस में अगर डाउट लगे तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को सॉल्व जरूर करवाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपको झारखंड पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ। जेएच पुलिस 2016 में ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व किया था जब मैं एग्ज़ाम में दिया था। झारखंड पुलिस 2016 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ते हो तो बहुत क्वेश्चन बहुत ईजी आपको लगेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, आप क्वेश्चन को ऊपर रीड करो अच्छे से। कभी भी एक मैथ का एग्जाम देने से पहले आपको क्वेश्चन रीड करना जरूरी है अच्छे से। 25 मीटर की भुजा वाले एक समकोण चतुर्भुज मैदान के कोने से एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। वह एक गाय के मैदान के हिस्से के कितने क्षेत्र घास चर सकती है। देखिए सर, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये जो बेसिक मैथ बहुत लोग नहीं आता है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैथ सभी को नहीं है, मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं सारा मैथ्स जितना भी सॉल्व करूंगा वो सारा डिटेल्स में सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्लास में इस सारा का मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। पहले आपको इसका डिटेल्स पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन इतना ईजी, देखने से बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। क्या कह रहा है देखो, इसका मैं कुछ बता दूँ। कह रहा है कि एक समकोण चतुर्भुज मैदान के कोने से इस कोनों में एक गाय बंधी हुई है या बकरी बंधी हुई है। रस्सी कितना मीटर लंबी है? 14 मीटर रस्सी लंबी है। 14 मीटर मतलब 14 मीटर रस्सी लंबे की गाय बांधा हुआ है। तो ये चारों तरफ खा रहा है घास घूम घूम के खा रहा है। तो इसका रेडियस कितना है? 14 मीटर। 14 मीटर रेडियस का ये घास खा रही है। कहने का मतलब घूम घूम के खा रही है, लेकिन इस गोला जो मैदान है इसका सिर्फ इतना ही भाग खा पा रही है। तो इसी का बोला है कि क्षेत्रफल कितना होगा। इतना ईजी क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला मैं बता दूं। ये जो 4 है ना, ये देखो, ये है ये सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये चौथा भाग, ये पूरे सर्कल का चौथा भाग खा रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसी का एरिया यही निकालना है कि हम लोग को इसका एरिया निकालना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें पुटअप करना है, यही निकालना है हम लोगों को। तो इसको हम लोग 1/4 रहने देंगे। पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर हम लोग को दिया हुआ है 14 × 14। 7 से 2 टाइम्स कट जाएगा। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में। ये 2 कट जाएगा 7 बार में। 7 × 2 × 11। 7 2 जा 14, 11 जा 154। सो सिंपल स्क्वायर। दिस इज आंसर 154। ये आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। इतना इजी है ना, मतलब कुछ भी इसको कुछ बोला नहीं जा सकता। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपको जेएच पुलिस 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है? 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर के आकार का एक बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले होगा बर्तन में छोड़ा जाता है तो सिलेंडर के कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंच जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ये जो गोला है इसको अगर इसमें डाला जाएगा तो पहले से इसमें पानी भरा हुआ था, ये जब अंदर आएगा तो कितना दूर ये पानी बढ़ेगा, उसी का हाइट पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ। गोले का आयतन के बराबर, इसके आयतन के बराबर
पानी में सिलेंडर ऊंचा उठेगा, ये आप क्लियर समझ। जितना ये जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ये इसमें हाइट में पानी उठेगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर दो चीज को इक्वल करने बोले, दोनों का आप वॉल्यूम इक्वल करके बनाना, सॉल्व करना, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस दोनों का वॉल्यूम को आप इक्वल पहले कर लो सबसे पहले, इसके बाद आप उसका मान पुट करो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 12 सेंटीमीटर व्यास का सिलेंडर, इसका सिलेंडर है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा 6। इसमें बोला है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो इसका 6 पूरा है तो ये हो जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा 3, छोटी आर 3। अब हमको आर पता है, एच निकालना है। देखो आर दोनों तरफ है, पाई पाई कट जाएगा तो हम सॉल्व करते हैं, पाई पाई ये कट गया। बड़ी आर कितनी है, 6 स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा पाई पाई कट गया 4/3 इंटू छोटी आर कितनी है 3 का क्यूब, ठीक है। अब आप देखो एक 3 से ये कट गया तो 2 बचा, 2 बच गया, ठीक है। अब 6 स्क्वायर होगा 36, एच बराबर 4 इंटू 3 दिया 9, 9 चौका 36, तो 36 दोनों तरफ 36 हो गया, इधर भी 36 हो गया। तो h बराबर 36/36 बराबर 1 आया, तो 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 इसका हो जाएगा 1 cm, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 cm, मतलब यही इसका आंसर हो गया। जब आप दोनों को इक्वल कर दोगे दोनों तरफ, ऑटोमेटिक कट जाएगा। इस पर कोशिश करना है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना है। तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा पानी जब ये गोला इसमें जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी, ये भी JH पुलिस 2016 में आया था। तीनों क्वेश्चन आपको झारखंड पुलिस के 2016 में एग्जाम में आया था। ऐसा ही क्वेश्चन आपको उत्पाद सिपाही में भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आंगन 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यदि इसको 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई के ईंटों से पक्का किया जाता है तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना है, देखो इसमें मीटर है, इसमें सेंटीमीटर है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन होता है, मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इतना मीटर का एक आंगन है, इसको पत्थर से पक्का करना है। इसका पत्थर का साइज़ कितना है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे ऐसे पत्थर को पक्का करना है। तो ईंटों की संख्या कितनी होगी, टोटल कितने ईंटें होगी, यही पूछा है आपको, संख्या ऑफ ईंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले ईंटों की संख्या कभी भी अगर पूछ दे, मान लो क्वेश्चन आंसर पूछेगा ईंटों की संख्या, अगर ये पूछ दे, ध्यान रखना इसका फॉर्मूला होता है आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का एरिया बटा एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का एरिया। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये लिख लो अपना, ये मैं मिटाऊंगा, ये लिख लो। ईंटों के संख्या कभी पूछे तो इस फॉर्मूला का ध्यान रखना, क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रख लोगे, आंगन ऑफ एरिया और एक ईंटे का एरिया से आपको आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ईंटों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना। जगह की कमी है इसलिए मैं इसको नहीं लिख सकता, आप लिख लेना याद करके। चलिए अब नेक्स्ट इसका बनाता हूं मैं। तो वही हो गया। अब बताओ आंगन का क्षेत्रफल कितना है, आंगन का क्षेत्रफल है 15 × 10, इस मीटर में है, ये इस मीटर में। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, अभी इसको मीटर में दो, निकालना किस में है, नंबर ऑफ ईटा। अब इसको क्या, एक ईंटे की सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हुआ, 20 × 10,
इसको आपको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 × 100 चेंज कर लेने से अब कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो आप, तो ये कट जाएगा, ये 10 से कट गया। अब ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 50 टाइम्स में। तो 50 × 15, इसका आंसर हो जाएगा 7500। ये हो गया आपका आंसर। इसको ध्यान रखना, चेंज करना है कभी भी। मीटर में है तो अगर ये मीटर में, अगर आपको मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करना हो। अगर आपको सेंटीमीटर में करना है तो अगर ये सेंटीमीटर तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। दोनों को आपको इक्वल करना है। अगर ये मीटर है तो इसको मीटर में चेंज करना, अगर ये अगर आपको नहीं है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ये सेंटीमीटर में रखेगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तब आपको आंसर सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशियो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये भी JS 2016 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समान आयतन के दो सिलेंडर, समान आयतन के दो सिलेंडर की त्रिज्या 3:1 के अनुपात में उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। इतना इजी क्वेश्चन। क्या दो सिलेंडर है, इसके सिलेंडरों का अनुपात है इसके अनुपात है 3:1, तो इसके ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, किसी भी दो सिलेंडर हो, वॉल्यूम है, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, अगर दोनों को इक्वल करे, दोनों का आपको वॉल्यूम लिख लेना है, उस हिसाब से पुटअप करना, आपकी आंसर सही हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला बताओ आप लोग, जल्दी कमेंट करो। इसका हम लोग रेडियस बड़ा करेंगे, इसके रेडियस छोटा करेंगे। तो पहली वाले करेंगे पाई r²h, ठीक है, इक्वल टू करेंगे, रेशियो में इक्वल टू पाई r²h, ठीक है। अब हम लोग पुट करेंगे, जो त्रिज्या दे दिया है, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 1 है, ध्यान रखना। तो अब हम लोग पुट करेंगे, पाई कट गया, इसका त्रिज्या कितना है 3², ये बड़ी h बराबर छोटी है तो 1² इंटू छोटी h, ये हो जाएगा 9h बड़ी h, ये हो जाएगा ओनली h। तो अब क्या बोल रहा है, इसका रेशियो, तो h/h तो हो जाएगा 1:9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1:9, ये हो जाएगा 1:9। ये 3 आंसर हो गया। ये आप समझ रहे कि नहीं समझे। ये जो मैंने किया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। ये जो था ना, देखो यहाँ पर है 9h, ये है बराबर ओनली 1h, तो ये h नीचे आ गया, तो h बराबर छोटी h, तो 1 ऊपर रह गया, ये 9 नीचे हो गया, तो यही 1:9 इसका आंसर हुआ, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 128 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श का कवर करने के लिए समान आकार के 50 वर्गाकार पत्थर की स्लैब की आवश्यकता है, तो वर्गाकार पत्थर के स्लैब की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपको फर्श है, 128 वर्ग एक फर्श है, वर्गाकार फर्श है, ये वर्ग है, वर्ग 128, इसका पूरा 128 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया है 128। समान आकार के 50 वर्गाकार, मतलब ऐसे 50 वर्गाकार कितने इनकी लंबाई पूछा जो सब पूरा कवर कर ले। तो हम लोग मानते हैं, तो हम लोग अब इसको मानेंगे, माना वर्गाकार पत्थर की लंबाई x, अगर इसकी लंबाई, मानो वर्गाकार पत्थर है, x है, तो एरिया ऑफ इसका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पत्थर बराबर x², मतलब भुजा स्क्वायर होता है, इसको भुजा मतलब x² हो गया, इसका एरिया निकल गया। और हमको कितना पत्थर है, 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 पत्थर इंटू 1 का पत्थर का रेडियस x² बराबर ये टोटल, क्योंकि ये पूरा है, ये बराबर हुआ, मतलब 50 पत्थर और 1 पत्थर का एरिया बराबर पूरा फर्श का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको x² बराबर ये हो जाएगा 128/50, 128/50,
50। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जब हम लोग इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा आपको 128 जो है x हटा देते हैं, x स्क्वायर रहने दो, 128/50। 2 से हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। अब हम लोग x जब हटाएंगे तो रूट हो जाएगा √64/25। तो 64 रूट का कितना होता है 8, ये होता है 5। तो x बराबर कितना आया 8/5 मीटर, ये आया। तो इसको हम लोग भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर में, तो हम लोग इसको भाग देते हैं, तो 8 को 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर। आप कवर करके देखना, इसको सॉल्व करके देखना, 160 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से करोगे। इसमें आपको ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन को अगर बारीकी से समझोगे, पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपको कक्षपाल में आया था, 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक आयत और एक समकोण चतुर्भुज का एक समान क्षेत्रफल है। मतलब एक आयत और एक रोम्बस का एरिया है बराबर। हमेशा ऐसा देखो क्वेश्चन, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, कक्षपाल, झारखंड पुलिस और क्लर्क लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर आया, वही सारा प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर है। हमेशा रखना, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है। हर बार मैं आप में देख रहे हो जितना भी क्वेश्चन है उसमें सारे को वॉल्यूम एरिया इक्वल करने से आंसर बन जा रहा है। इसमें भी ऐसे ही बनेगा, इसमें भी एरिया बराबर करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत और एक समकोण चतुर्भुज का एक समान क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, जैसे आयत का लेंथ है 228 और ब्रेथ है आपको 72। तो समकोण चतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो समकोण चतुर्भुज की भुजा के क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर l/b, ठीक है। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, l/b। a स्क्वायर हमको निकालना है, a स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर l/b 228 गुने 72। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और रूट a हटा दोगे, तो a हटाओगे तो इसका रूट अंडर 228/72। इसको जब रूट सॉल्व करोगे, जिसको रूट सॉल्व करना नहीं आता, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा रूट के सॉल्व किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। इसका रूट होगा 144, इसका इकाई आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन, देखते हो क्वेश्चन कितना लंबा लगा, कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना आंसर 2 लाइन का। मैं अभी पूरा ये आपको बता रहा हूँ जो पूरे डिटेल्स में, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें आपको मैं इसका शॉर्टकट बताऊँगा कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कक्षपाल 2016 में आया था, कक्षपाल लिखा गया लेकिन आपका कक्षपाल होगा, कक्षपाल 2016 का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पुलिस में और झारखंड पुलिस हो, चाहे जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है, मैट्रिक लेवल का, सिपाही लेवल का, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर की साइड वाले एक वर्ग के आकार के कमरे में, देखो एक सर्व में वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग का कमरा है, 10 मीटर साइड वाले 10 अगर वर्ग है तो सारा इसका आपका जितना भी साइड होगा 10 ही हो जाएगा। कमरे में 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फ्लोरिंग करवाना, मतलब इसको फ्लोरिंग करवाना है। क्या है रेट, 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो कितना रुपया लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा। 50 प्रति वर्ग मतलब 50 रुपये एक वर्ग मीटर का। तो कितना होगा कि जो हम लोग कितना रुपया खर्चा होगा इसको पूरा फ्लोरिंग करने में। मतलब इसका एरिया बराबर, जितना एरिया निकाल दोगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से, तो आंसर ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब बोला नहीं जा सकता, देखते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ कमरा, एरिया ऑफ रूम बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, तो ए स्क्वायर है कितना ऑलरेडी दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू 100। भुजा एक साइड का दाम हो गया 100 मीटर, एक भुजा 100 मीटर निकल गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है बताओ।
एक 100 मीटर, एक भुजा 100 मीटर मतलब एक भुजा, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 50 से, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो आप लोग, 5000 रुपीस। इतना रुपया खर्च होगा पूरा फ्लोरिंग करने। एक तरफ 100 है, एक तरफ 100 है, तो आपको यही आंसर होगा, इतना रुपया खर्च होगा फ्लोरिंग कराने में। ठीक है, ये आपको हो गया कक्षपाल में, इतने जी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है भी कक्षपाल 2016 में आया, कक्षपाल लिखा गया, कक्षपाल होगा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले टैंक में पानी का आयतन, एक 2 टैंक है, यहाँ 2 टैंक की बात हो रही है, एक टैंक है, पहले टैंक में पानी का आयतन दूसरे से 2 गुना है, इसका पानी इससे 2 गुना है, मान लो इसका वॉल्यूम हो गया V। तो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना पहले टैंक में पानी का आयतन, इसको मान लो हम लोग V, तो ये हो जाएगा V/2, इसका 2 गुना है। ठीक है, मैं V/2 इसलिए लिखा हूँ, मान लो V को अगर आप मान लो V है 1/2 करोगे भी तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसका 2 गुना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम पहले टैंक से 30 लीटर पानी निकाल दें, इससे 30 लीटर, तो V-30 लेते हैं और दूसरे टैंक में मिला देते हैं, तो किस में मिला देते हैं, V/2 + 30, तो दोनों टैंकों में पानी का आयतन समान हो जाता है, तो प्रत्येक टैंक में पानी का आयतन, तो यही हो गया, इसका भी वॉल्यूम इसका वॉल्यूम को आपको इक्वल करना होगा, हर जगह इक्वल ही करना है। तो अब इसको इक्वल करो, तो V-30 बाय V/2 + 30, इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, V-30 V + 60/2, इधर हो जाएगा 2V60 बराबर V + 60, 2V इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा V, 2V इधर आएगा तो एक V कट जाएगा, इधर आ जाएगा तो 120, तो V बराबर 120 आया, तो ये 120 हो गया और ये हो जाएगा 60, तो इसका आंसर हो जाएगा C। कितना इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ये आ गया, जब V आ गया तो 120, B/2 तो 120/60, आंसर हो गया B। क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत इजी, ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिकोण का क्षेत्रफल उसे दिए गए वर्ग के समतुल्य हो सकता है, इसके विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है, तो त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्विलेटर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल, एक इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल उस दिए गए वर्ग के समतुल्य हो सकता है। मान लो ये वर्ग है, इसमें इक्विलेटर ट्रायंगल भी है, सब बराबर है, तो इसका विकर्ण कितना है, 120 मीटर। तो त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई पूछा है, इसका भुजा की लंबाई पूछा है। एक वर्ग है, एक वर्ग, देखो क्वेश्चन का वर्ग का समतुल्य हो सकता है, एक वर्ग के बराबर है, इक्विलेटर ट्रायंगल एक वर्ग के बराबर है और उसमें विकर्ण की लंबाई तो समतुल्य हो सकता है, तो इसके विकर्ण की लंबाई, जो वर्ग का विकर्ण दिया 120 मीटर और इसका विकर्ण 120 मीटर है, तो इसका भुजा की लंबाई पूछा है। तो क्वेश्चन कह रहा है AC बराबर, तो हम लोग करते हैं ABCD, तो AC हो जाएगा कितना, 120 मीटर, AC है 20 मीटर, विकर्ण है 120। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर आपका विकर्ण दिया रहे, जब भी अगर वर्ग है, स्क्वायर अगर होता है, अगर इसका सिर्फ एरिया भुजा रहेगा तो उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर, अगर विकर्ण दिया रहता है तो उसका हो जाता है भुजा बाय √2, ये फॉर्मूला होता है, मतलब विकर्ण बाय √2, विकर्ण बाय √2। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जब आपको विकर्ण दिया रहे तो स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, एरिया हो जाता है विकर्ण बाय √2। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना, इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लिख लेना कहीं भी, विकर्ण बाय √2। चलिए अब इस भी सॉल्व हम लोग करते हैं, इसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बाय विकर्ण कितना है, 120/√2 का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 120 × 120/2, ये 2 से कट जाएगा 60 बार में, तो 12 छक 72, ठीक है, कितना हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 2 से कट गया
60 बार में 12 छक 72, डबल स्विनो कर, ये हो गया आपको, ये निकल गया। अब हम लोग पुट करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल एंगल इसके बराबर है। तो अब हम लोग इक्विलेटरल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7200। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इधर √3x² 7200 × 4। अब नीचे √3 हम लोग ले आते हैं, स्पेस कम हो गया, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग इधर चलते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लो x² बराबर 7200 × 4/√3, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x बराबर आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, x हटेगा, x² है तो आपको रूट भी हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 128.95 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये हम लोग बात करते हैं इस पे फिर से। ये क्वेश्चन आया था आपको उत्पाद निरीक्षक में, मतलब उत्पाद SI 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या 5 मीटर हो है तो उसके तल का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत, सरफेस एरिया पूछ दिया है। एक सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, इसके तल के क्षेत्रफल पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम होगा। तो सिलेंडर का कुल तल क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस बराबर 4πr/h, ये फॉर्मूला होता है। इस पे आप पुट कर दो, आपके पास कौन कौन 4 है, पाई का मान आंसर पाई में दिया था, पाई को रहने देना है। आपको सिलेंडर ऊंचाई दिया है 5 × 5, कितना इजी क्वेश्चन है, तो 5 × 5 = 25, 25 चौके 100 पाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है, एरिया ऑफ सरफेस, तो आप इसको सॉल्व कर जाओगे। ये जो वॉल्यूम और एरिया जो चैप्टर है ना, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। ये 100 पाई आ गया, आंसर आपको हो गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उत्पाद निरीक्षक 2015 में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लोहे की छड़ जिसकी ऊंचाई, एक लोहे की छड़ है जिसकी ऊंचाई है कितनी, 10 मीटर, और घनफल है कितना, 200 घन मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लोहे के छड़ का घनफल निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लोहे के छड़, हम लोग को इस सबको लिखना होगा तब आपको समझ में आएगा। लोहे के छड़ का घनफल हम लोग भी मान लेते हैं। अब होता है बेस का क्षेत्रफल, बेस का एरिया बड़ा A, और उसका हाइट हो जाएगा h। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बराबर है कितना, 200 घन मीटर, और h कितना है, 10। तो बेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस वॉल्यूम बाय हाइट। वॉल्यूम कितना है, 200/10, तो एरिया आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ग मीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। ठीक है, देखो ऐसा ही में क्वेश्चन आया है, लेकिन इजी क्वेश्चन कितना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन, ये भी उत्पाद निरीक्षक 2015 में क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। एक गोले की ताल नहीं होगा, तल होगा। एक गोले के तल का क्षेत्रफल, मान लो ये गोला है, एक गोला के तल का क्षेत्रफल
1000 है। तो तल का क्षेत्रफल, गोला का तल का क्षेत्रफल क्या होता है? सो फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप लिख लेना, गोले के तल का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 1000 मीटर। अब हम लोग उसमें आर निकाल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सिलेंडर का घनफल क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई वाले 10 मीटर सिलेंडर का घनफल क्या होगा? सिलेंडर का घनफल पूछ रहा है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग को आर निकालना है। यहाँ पर पाई ऑलरेडी में कट जाएगा, तो हम लोग आर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर 1000 बाय 4 पाई। तो इसको अगर आप आर स्क्वायर करते हो, रहने आर स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आर स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर नहीं हटाएंगे। 4 से कट जाएगा तो 250 बाय पाई रह जाएगा। हम लोग का आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 250 बाय पाई। ये हम लोग का आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 10 मीटर सिलेंडर का घनफल क्या होगा। इसमें आपको हाइट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सिलेंडर का पूछ दिया है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब पाई इंटू आर स्क्वायर कितना है? 250 बाय पाई इंटू हाइट कितना है? 10। तो पाई पाई कट गया। अब क्या हो जाएगा? 2500 मीटर क्यूब। इसका आंसर आ गया। इसको अब देखो कहाँ से आया? ये आंसर सी हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो पूछा है एसआई में, लेकिन इसका इजी क्वेश्चन है, आप देख के ही समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप निम्न वर्गीय लिपिक 2016 में आया था। हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। तो एक रस्सी के प्रति वर्ग मीटर लागत से 5 मीटर इसकी सीमा पर बाड़ लगाने में कितना लागत है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मान लो गोलाकार, एक गोलाकार मैदान है। ये गोलाकार मैदान है। ये गोलाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल है 38.5। एक रस्सी के प्रति मीटर लागत से, एक रस्सी है जिसका 1 मीटर का दाम है कितना? 5 रुपया। इसको चारों तरफ इसको हम लोग को बाड़ लगाना है। तो कितना खर्चा आएगा? मतलब 1 मीटर का दाम है 5 रुपया। तो कितने मीटर यहाँ लगेंगे कि हम लोग को इसमें पूरा हम लोग घेर दें? बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ये निम्न वर्ग लिपि है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इतना इजी, अगर आप थोड़ा से भी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो ऑटोमेटिक आपको इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखते हैं, आर कितना है? एरिया का दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब हम लोग पुट करते हैं, पुटअप करना था। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ 38.5। आर का मान निकालना है। तो आर स्क्वायर बराबर 38.5 बाय पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। तो 22/7 हम लोग को पुट कर देना है। 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर आप रूट हटा दोगे, स्क्वायर हटाओ तो इस पर रूट आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 3.5 मीटर आपको आंसर आ जाएगा। आर निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसका चारों तरफ कितने खर्च लगेंगे। तो जब हम लोग चारों तरफ खर्च पूछ रहे थे, इसका परिमाप निकालना होगा, क्योंकि किसी भी अगर चारों तरफ अगर घूमते हो तो इसका परिमाप होता है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया, परिमाप ऑफ सर्कल। परिमाप ऑफ सर्कल। टू पाई आर। 2 इंटू 22/7। आर का मॉल क्या है? 3.5 दिया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। और 22 अगर आने के बाद अब 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 110 रुपीज़। इतना ही खर्चा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का।
क्वेश्चन क्या कह रही है, ये भी आपको निम्न वर्गीय लिपिक 2016 में आया था। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इस मैदान के चारों ओर लगने वाले बाड़े की लंबाई कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है जिसका एरिया दिया हुआ 196। इस मैदान के चारों ओर लगने वाले बाड़े की लंबाई, मतलब हम लोग बाड़ा लगाने चाहिए, घेरा लगाना है चारों तरफ, तो इसका लंबाई कितना होगा। मतलब रेडियस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B। नहीं, इसका ये तो होता है आपको रेक्टेंगल का, इसका होता है 4A, सॉरी इसका होता है 4A। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4A। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ, अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर A²। तो बराबर 196 दिया हुआ है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 14। मतलब भुजा का मान आ गया 14। तो भुजा का मान आ गया 14, तो पेरीमीटर कितना था 4A। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × 14 56 सेंटीमीटर। आंसर हो गया सी। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आता है निम्न वर्गीय लिपिक में आएगा, आपको कक्षपाल में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो हम लोग का एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम मेन होने वाला है एक्साइज कांस्टेबल का, इसमें आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और ऐसा ही से मिलता जुलता आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा, इतना इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।